ये आतिशबाजी दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च पुल पर हो रही है और ये खास मौका है भारत के लिए और दुनिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज पूरा किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के बीच में उत्साह है। और ये पुल अपने आप में खास है, क्योंकि चिनाब नदी पर बना हुआ ये पुल अब देखिए किस तरीके से एक अलग दृश्य पेश कर रहा है। इसकी डेक का काम पूरा हो चुका है। यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे पूरा मेहराब कंप्लीट हो गया है और उसके ऊपर एक लंबा सा डेक यहाँ पर पूरा किया गया है। जिधर देखिए उधर भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है और लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि लंबे समय से इस पुल पर काम चल रहा था। 2004 में इसकी जब प्लानिंग की गई थी तब इसकी जो कीमत आंकी गई थी 515 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अब जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 1100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की पड़ेगी। खैर, देर आए दुरुस्त आए, एक बेहतरीन सा रेलवे पुल जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल है वो आपके सामने है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अपने आप में खास है, क्योंकि 111 किलोमीटर लंबी लाइन कटरा से बनिहाल के बीच में डाली जा रही है। और यहाँ पर जब डेक पूरा किया गया, यानी ऊपर का हिस्सा जब पूरा किया गया, तो आप देख सकते हैं खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि बार बार इसकी डेडलाइन बदली गई। फिर कहा गया कि 2018 में पूरा हो जाएगा, 2019 में पूरा हो जाएगा, 2020 में पूरा हो जाएगा। आखिरकार 2022 में 15 अगस्त से पहले इसकी डेक का काम पूरा कर लिया गया है। यानी यहाँ पर जब ये आप दृश्य देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप गर्व से भर जाते हैं। लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। 359 मीटर ऊंचाई पर यह पुल है, यानी जो नदी का तल है उससे 359 मीटर की ऊंचाई पर है। और इसमें जो स्टील लगाया गया है इस पूरे के पूरे पुल को बनाने में 30,350 मीट्रिक टन। आप इसका अंदाजा लगाइए कितना भीमकाय ये पुल है, क्योंकि इसको हर तरीके से सुरक्षित बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि एफिल टावर से भी ये 35 मीटर ऊंचा है, यानी दुनिया का एक अजूबा है। क्योंकि जिस जगह पर यह बना हुआ है वहां की अगर हम बात करें तो नीचे चिनाब नदी बह रही है, जो कि काफी ताकतवर नदी है, बहुत पानी आता है उसमें। और यहाँ पर जिस जगह पर आज धूप खिली हुई आपको नजर आ रही है वहां पर हमेशा बादलों की आवाजाही रहती है और जबरदस्त तरीके से हवाएं चलती हैं। लेकिन आज मौसम बदला हुआ है, पूरी तरीके से बदला हुआ है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आर पार जा सकते हैं, क्योंकि अब यह पुल बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक तरफ कौड़ी एंड है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बक्कल एंड है। दोनों को आपस में जोड़ा गया है। रियासी जिले में ये पड़ता है और ये जो जगह है वो अपने आप में हम कह सकते हैं कि काफी दूर दराज का इलाका माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचना पहले आसान नहीं था। लेकिन जब रेलवे ने काम यहाँ पर शुरू किया 2004 से, जब यहाँ सुबुगाहट शुरू हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके काम ने जब तेजी पकड़ी तो पूरा का पूरा इलाका बदल गया है। ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से आया जा सकता था या पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये, फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है।
अपने पूरे परिवार को अपने संग रख करके कि उनसे अनुमति ले करके ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं है। बिल्कुल, ये रेलवे लाइन श्रीनगर को सीधा सीधा देश के दूसरे इलाकों से जोड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का झंडा लहरा रहा है, जबरदस्त तरीके से लहरा रहा है, क्योंकि आजादी के 75वें साल का अमृत काल चल रहा है। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम इस पुल की बात करें तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराबदार पुल तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों के लिए अगर हम देखें तो इस पुल को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें इस पर दोहरी लाइन पड़ सके। लेकिन अभी फिलहाल की अगर हम बात करेंगे तो सिंगल लाइन है। साथ ही साथ 111 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग में जगह जगह काम चल रहा है। यहाँ पर वैष्णो देवी से जब आप आगे निकलते हैं, यानी कटरा से जब आप आगे आएंगे, तो रियासी में एक अलग तरीके का स्टेशन बनाया जा रहा है, और उससे आगे आएंगे तो हम कह सकते हैं अलग अलग ऊंचाई वाले इलाके हैं जहां पर एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सुरंगों के जरिए होकर गुजरता है। और यहाँ जब आखिरी हिस्सा रखा गया इस पूरे डेक पर, उसको गोल्डन ज्वाइंट का नाम दिया गया। आज ये डेक पूरा हो चुका है और एक शानदार तरीके से पूरा हो चुका है। अब इस डेक पर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होगा, एक अलग तरीके का काम है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं 111 किलोमीटर लंबे रास्ते में, यानी कटरा से बनिहाल के बीच में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही है उसमें एक बड़ा हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है और उसमें बैलास्ट लेस ट्रैक डाला जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, साथ ही साथ भारतीय रेलवे के लिए। और चेनाब ब्रिज की अगर हम बात करें तो चेनाब ब्रिज इस पूरे प्रोजेक्ट का कहीं ना कहीं कोहिनूर है।